मोटर है उसमें आपको वायर देखने को मिलते थे और मैग्नेट देखने को मिल जाती थी। पर लेकिन जो जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर उसमें जो वायर है मोटर के वो सारे हटा दिए गए हैं और उसमें आपको परमानेंट मैग्नेट इंक्लूड की जाएगी और इससे जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई हो जाएगी। काफी ओला इलेक्ट्रिक जेन 2 प्लेटफॉर्म से जेन 3 प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड होने वाला है। इसको आसान भाषा में समझेंगे और कुछ सवाल है हमारे चुनिंदा, जिसमें ये पहला सवाल जो देख सकते हैं वो ये है कि भाई इस अपग्रेड से क्या फायदा होगा। दूसरा सवाल कि जब जेन 2 प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो जेन 3 पर अपग्रेड करने का क्या फायदा रहा या क्या फायदा होगा। तीसरा, जो अपग्रेड किया जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर तो उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, ये भी काफी अच्छी बात है कि भाई क्या क्या चेंज किए जाएंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। वहीं पर लास्ट क्वेश्चन है कि जो जेन 3 प्लेटफॉर्म पर उसमें कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर और इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। तो जो जेन 1 ओला का जो जेन 1 था उसमें 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आते थे, पहला S1 Pro और S1। जैसे ही जेन 2 आया S1 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसमें आपको S1 Pro, S1 ईयर और S1 X इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल जाते थे। पर लेकिन अपग्रेड करने से फायदा क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला होगा कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मीन्स क्या होता है, आपको एक फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर, फोटो में जो स्पेस एक्स के कुछ इंजन है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला है जेन 1 है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसमें वायरिंग ज्यादा है, सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। वहीं पर दूसरा जनरेशन है उसमें जो वायरिंग है थोड़ी सी रिड्यूस कर दी गई है। फिर उसके बाद में जो लास्ट वाला जेन 3 है उसमें वायरिंग बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है। दूसरा, उसमें जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और तीसरा, उसमें जो ऑनर के लिए जो कॉस्ट कटिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है। मतलब आपको जो प्राइस यहां देखने को मिलते थे वो यहां देखने को मिलेंगे, मतलब प्राइस जो है घट जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे, क्योंकि भाई दूसरे सवाल हमारा यही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में चेंजेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी पैक की। बैटरी पैक पहले जो है थोड़ा रोटेशन वाला, थोड़ा सा कर्व वाला बैटरी पैक होता था, पर लेकिन अब कर्व बैटरी पैक नहीं होगा, बिल्कुल ही फ्लैट होने वाला है। फ्लैट और जो कि चौकोर होने वाला, चौकोर बिल्कुल डब्बे के समान होने वाला है और उसी में आपको BMS, MCU और अदर कंपोनेंट उसी में फिक्स होंगे और मोटर भी उसी बॉक्स में फिट कर दी जाएगी। तो ये काफी अच्छी बात है कि यार उसी चीज में काफी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया जाएगा। और उसकी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और चीज चेंज की गई है कि जो बैटरी पैक बनाए जाएंगे अब जो बनाए जाएंगे वो आपको भारत सेल से बनाए जाएंगे, जिसका नाम है ओला भारत सेल 4680 सेल। इनसे लिथियम आयन सेल से आपको ये बैटरी पैक बनाया जाएगा और फिर उसमें ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड कर दी जाएगी। और उसी में और क्या चेंजेस किया जाएगा, अब चेंज किया जाएगा ECU। ECU मींस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट डिवाइस, जिसमें क्या क्या चीज होगा, इसमें BMS होगा, MCU होगा और अदर कंट्रोलर डिवाइस भी होंगे, इसी में फिक्स होंगे, बिल्कुल इसी में फिक्स एक ही प्लेट में। क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे चल रहा है। और इसको सिंगल ECU को बोला है उन्होंने हाई परफॉर्मेंस मल्टीपल प्रोसेसर कंट्रोलर यूनिट डिवाइस। और ये कृत्रिम AI पर जनरेटेड होगा, मतलब जो चिप यूज की जाएगी वो कृत्रिम AI से बनी हुई होगी, तो काफी अच्छी बात है। होने के बाद में इसमें जो कम्युनिकेशन डाटा है वो वायरलेस होने वाला है, मतलब तारों को सबको हटा दिया गया है। इसमें जो मोटर में भी वायर होते थे उनको भी हटा दिया गया है। अब हम मोटर की बात कर लेते हैं कि मोटर में क्या क्या चेंज किया जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो जेन 2 की मोटर है उसमें आपको वायर देखने को मिलते थे और मैग्नेट देखने को मिल जाती थी। पर लेकिन जो जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर उसमें जो वायर है मोटर के वो सारे हटा दिए गए हैं और उसमें आपको परमानेंट मैग्नेट इंक्लूड की जाएगी और इससे जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई हो जाएगी, काफी हद तक बढ़ जाएगी। पर लेकिन इसकी कीमत है वो घट जाएगी और इसके जो मेटल्स यूज किए जाएंगे वो इंडिया में ही जो अर्थ मेटल्स होते हैं उनका ही यूज किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या चेंज होगा वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीक पावर की। पीक पावर की बात करें तो चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो जेन 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें जो पीक पावर थी वो 8.5 किलोवाट थी और जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर उसमें आपको 11 किलोवाट की पीक पावर देखने को मिलती थी मोटर की। और वहीं पर जो जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर उसमें आपको 15 किलोवाट की पीक पावर देखने को मिल जाएगी। ये काफी अच्छी बात है कि जो पीक पावर है वो काफी इंक्रीज हो चुकी है, 8.5 और कहां पर 15
15 किलोवाट गाइस, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। पर दूसरे चार्ट में आपको देखने को मिलेगा टॉर्क कि जो जेन 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को 55 Nm का टॉर्क जनरेट किया जाता है, वहीं पर जो जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें आपको 58 Nm का टॉर्क जनरेट किया जाता है। पर लेकिन जैसे ही हम जेन 3 में जाएंगे तो ज्यादा अपग्रेड होंगे और ज्यादा अपग्रेड होंगे तो उसमें आपको 70 Nm का टॉर्क जनरेट किया जाएगा। परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंक्रीज किया। टॉर्क की बात कर ली, एनर्जी इफिशियंसी की बात कर लेते हो तो एनर्जी इफिशियंस जेन 1 से जेन 2 में जाने पर आपको 16% की जो एनर्जी इफिशियंस है, जो पावर है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब 16% इंक्रीज हो जाएगी। पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर ECU की। जो जेन 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर थे उनमें आपको 10 ECU देखने को मिल जाते थे, पर लेकिन जैसे उसको अपग्रेड किया गया जेन 2 में तो उसमें जो ECU की संख्या थी वो आपको 4 देखने को मिलती थी। वहीं पर अब जो जेन 3 प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक स्कूटर आएंगे उसमें जो ECU की संख्या है वो सिर्फ 1 होने वाली है। मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी चेंजेस करने के बाद में टोटल ऑल ओवर क्या होने वाला है। ECU रिडक्शन की बात करने के बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट रिडक्शन में भी आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। जो जेन 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर मान लीजिए वो 100 रुपीज का आ रहा है, पर लेकिन जो जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर है या जेन 2 प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया गया है उसमें आपको 77.5% का आपको जो रिडक्शन है वो देखने को मिलेगा। वहीं पर जेन 3 पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं उसका कॉस्ट रिडक्शन अभी नहीं बताया गया है, पर लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या किया जाएगा वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सारी चीज जेन 3 प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे उनकी जो रेंज होगी वो 3% इंक्रीज हो जाएगी, 15% चार्जिंग इंक्रीज हो जाएगी और 15% ही उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो जाएगी। तो यार आपके ये सवाल पूरे हो गए, पर लेकिन सवाल एक और रह गया है। ये सब चेंज करने के बाद में सवाल ये रह गया कि भाई यार इलेक्ट्रिक स्कूटर की कितनी संख्या आने वाली है जेन 3 पर। तो भावेश अग्रवाल जी ने इसको जो वीडियो है वो उसमें जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि भाई ऑलरेडी जेन 2 पर 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं जिनमें सब वेरिएंट भी होने वाले हैं, पर लेकिन अब आपको जो चार्ट में देखने को मिल रहे होंगे जो कि 9-10 इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे वो आपको जल्दी ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे। जैसे ही कोई और अपडेट प्राप्त होगी हम आपको वीडियो में बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।